मेरे जितने भी साथी हैं सबको नमस्कार। तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं कि बच्चों का जो ख्वाहिश रहता है, जो सबसे बड़ी कामना रहता है स्कॉलरशिप का, वो डेट आप लोगों के लिए आ चुकी है। देखिए क्या है कि आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखंड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, रांची, यानी ये ऑफिशियल अपडेट है। अभी अगर आप खोल के देखिएगा ई कल्याण विभाग का ऑफिशियल तो शायद अपडेट ना रहे, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि कुछ इधर से उधर है हम लोग के हाथ में, तो सारी अपडेट पहले पहुंच जाती है, इसीलिए ध्यान में रखना है। तो देखिए आप लोग का ये कब से डेट है, ताकि जितने भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं सबकी एक कामना रहता है कि स्कॉलरशिप फॉर्म कब भराएगा। भरने के बाद वो अपनी छात्रवृत्ति लेते हैं, उनको अनेक जगहों पर फिर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसके आगे की पढ़ाई सुगम रूप से चल सके। और ख़ास करके तो बीएड के जितने मेरे साथी हैं, एससी, एसटी और ओबीसी वाले, ओबीसी में दो कैटेगरी हैं, एक ओबीसी 1 है और एक ओबीसी 2 है। तो ये चारों को मिलने वाला है। आपको एससी वाले को भी मिलना है, एसटी वाले को भी मिलना है और ओबीसी वाले को भी मिलना है। तो एकदम आप लोग बिंदास से, इसका अप्लाई डेट भी सारी चीज़ें अभी नीचे दी गई है, मैं एक एक करके आप लोग को बताता हूँ। देखिए ये एकदम ऑफिशियल है, आज है का एकदम ताज़ा गरम देखिए दिया हुआ है। आप नोटिस करके देख सकते हैं इस जगह पर कि 20/2/2023 का डेट है, यहाँ भी 20/2/2023 का डेट है। आगे देखिए अब यहाँ से कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन दिया गया है छात्रवृत्ति के लिए कि अगर जो आप आय बनाते हैं कि अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता अभिभावक सभी स्रोतों से वार्षिक आय कितने कि 2.5 लाख की अगर आप इनकम बनवा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके इनकम सर्टिफिकेट में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं बनवाना है। 2.5 लाख से कम जितना हो उतने बनवाना है, नहीं तो फिर आप सेवा से वंचित कर दिए जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। इनमें आगे देखिए क्या कहता है कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र यानी इनकम अंचलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी या उपायुक्त स्तर से निर्गत मूल प्रति 1/9/2022 अथवा उस तिथि के बाद के निर्गत, यानी आपका जो आय बना हुआ होना चाहिए वो 1/9 यानी इस जनवरी, ये आपका 2022 सितंबर महीने का होना चाहिए बना हुआ वो, या फिर सितंबर के बाद आप अक्टूबर 2022 में, नवंबर 2022 में या दिसंबर 2022 में बनवाए हैं, जिस किसी का भी बनवाएं चल जाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप लोग नहीं बनवाए हैं तो फटाक से बनवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा का समय है नहीं, जल्दी ये शुरू हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र कास्ट अनुमंडल पदाधिकारी या प्रखंड विकास अधिकारी, यानी सर इसमें है कि कास्ट जो और रेसिडेंटल ये दोनों जो है आपका कभी कभी दे सकते हैं, 2-3 साल पहले भी बनवाए हैं तो वो दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एक फ़ायदेमंद चीज़ इसमें ये है कि कोई पाबंदी नहीं है, आप अंचल से भी बनवा सकते हैं। दूसरा नंबर में आप अनुमंडल पदाधिकारी से भी बनवा सकते हैं या आयुक्त से भी, यानी एसडीओ के स्तर का भी दे सकते हैं, डीसी स्तर का भी दे सकते हैं या फिर सीईओ स्तर का भी दे सकते हैं। और वो तीनों कास्ट सर्टिफिकेट भी, रेसिडेंटल भी और इनकम भी, तो आप जहां से दे सकते हैं, जैसे आप अवेलेबल करा सकते हैं। और नीचे आप आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वो सारी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आगे देखिए आगे का डेट आपका जो इनमें दिया गया है, 3 डेट हमारे सामने है कि एक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण की तिथि 21 फरवरी से 6 मार्च तक दिया, लेकिन ये सर कॉलेजों के लिए होता है, ये हम लोगों के लिए नहीं होता है। हम लोगों के लिए जो है वो ये है सेकेंड वाले, ये वाला हम लोगों के लिए है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन की तिथि कब से है, 10/3/2023 से 17/3/2023 तक, यानी 10 मार्च से 17 मार्च तक आप भर सकते हैं। तो इसलिए डेट ध्यान में रखिए, अभी हमारे पास है 10-20 दिन, इस बीच में आप लोग कास्ट, रेसिडेंटल और इनकम रेडी करके रखिए। नीचे जो भी जानकारी दी गई है ये हमारे लोगों के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, सारी इंस्ट्रक्शन की चीज़ें आप लोग को दे दी गई है, कुछ नोट दिया हुआ है, इन सबको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं समय निकाल करके। और बाद बाकी रहा ऑफिशियल पर
24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। बाद बाकी ये आज प्रकाशित आपका हो चुका है। तो चलिए फिर अगर कोई विशेष जानकारी आप लोगों के लिए होती है तो हम लेकर के आप लोग तक पहुँचते हैं। धन्यवाद।